और बात हम करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की। आज सुबह से जी टीवी चैनल्स पर भी एक आध चैनल पे पाकिस्तान के जो है वो बात यही की जा रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला कैसे दिया जाए। यकीनन ये बात इस चीज को भी लेकर की जा रही है कि क्योंकि भारत के साथ हमारी टेंशन बनी हुई है और किसी वक्त भी ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भारत दोबारा अटैक कर दे। अब इस किस्म की बातें क्यों की जा रही हैं? जाहिर है कि डिफेंस को लेकर जो है इस किस्म की बातें हमेशा से ही की जाती हैं, लेकिन साथ साथ भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें भी यही कहा जाता है कि जी जो पीएम मोदी ने भी बात की और उन्होंने अभी 15 अगस्त को भी बात की, उनका यही कहना है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है और इस किस्म की चीजें जो है, इस किस्म की बातें जो है वो डेफिनेटली की जा रही हैं। डेफिनेटली इस किस्म की बातों को बार बार दोहराया जा रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी यही बातें की जा रही हैं। लेकिन क्या एक तरफ पाकिस्तान ये देख रहा है कि चाइना की दोस्ती जो है वो अब भारत से होती दिखाई दे रही है। अमेरिका जो है वो इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन अमेरिका हमारे साथ कितने अरसे के लिए है? क्या ये बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान का साथ देगा? क्या बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान से अमेरिका को कोई काम है जो वो हमें फंड भी करता रहेगा और हमारा साथ और हमारी वाह वाह प्रोडक्शन भी हमारे लिए करता रहेगा? क्या ऐसा ही लगता है? हमें तो नहीं लगता, इसलिए कि जैसे ही अमेरिका का मतलब पूरा हो जाएगा, जो कि हो सकता है बहुत जल्दी हो, तब आपको दिखे उसके साथ ही पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं रहेगी, पाकिस्तान की वो डिमांड या पाकिस्तान की वो जरूरत नहीं रह जाएगी अमेरिका को। और एक बार फिर भारत के साथ उनकी बातचीत और भारत के साथ उनके टर्म्स जो है वो ठीक हो गए, तो हमें वैसे ही कॉर्नर कर दिया जाएगा जैसे कि पहले भी कई बार हमने ऐसा होते हुए देखा। इसके लिए आपने कई बार कहा है कि जी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए, पाकिस्तान के टर्म्स सभी से सही होने चाहिए या बेहतर होने चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो या फिर भारत हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हमें दिखा नहीं, हमेशा पाकिस्तान किसी ना किसी कैंप का ही हिस्सा बना रहा। दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो आजकल उनकी दोस्ती जो है वो शी जिनपिंग से बहुत ज्यादा है और यकीनन दोनों कंट्रीज मिलकर काम भी करेंगी। उससे पहले पीएम मोदी अमेरिका के साथ भी दिखाई देते थे और इस वक्त वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उसी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी जरूरत तो इसी बात की थी कि किसी तरह से हम भी अपने जो टर्म्स हैं वो तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर रखें और इकोनॉमी के ऊपर काम करें। इकोनॉमी बेहतर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो लोन दे रही है, कौन कौन सी कंट्रीज आपको डोनेशन दे रही है। और फॉरेन अच्छे फॉरेन मिनिस्टर का मतलब भी हरगिज ये नहीं होता कि जो पाकिस्तान में समझा जाता है कि जो अच्छा फॉरेन मिनिस्टर है वो डेफिनेटली वो होगा जो कहीं ना कहीं जाकर, कह लीजिए कि कहा यह जाता है कि अच्छा फॉरेन मिनिस्टर वो होगा पाकिस्तान का जो ज्यादा से ज्यादा कर्जा दिलवा देगा, ज्यादा से ज्यादा लोन जो है पाकिस्तान को मिल जाएगा। उनको कहा जाता है कि जी इनकी फॉरेन पॉलिसी या इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आगे मुश्किल देखने को मिल सकती है, क्योंकि जाहिर है अगर आप काम नहीं करेंगे, हर चीज आपको कैश पे खरीदने के बजाय या पैसा दे के खरीदने के बजाय कभी किस्तों पे दिए दे रहे हैं पैसे, तो कभी आप उधार ले रहे हैं, यहाँ तक कि तेल भी उधार लिया लेने की बातें की जा रही थी। तो ये चीजें अगर ऐसे ही चलेंगी तो यकीनन पाकिस्तान की जो सब पोजीशन है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है बहुत सीरियसली लिया जाए और उसके ऊपर सीरियसली काम किया जाए। अगर कुछ लोग, आज मैं देख रही थी टीवी पे बात कर रहे हैं कि जी भारत की वजह से हमें ये करना पड़ेगा, भारत जो है वो हमारे पीछे पड़ा है, भारत हमें चलने नहीं देगा, भारत हमें खा जाएगा वाली बातें हमारे यहाँ अभी भी चल रही थी। और कहा यही जा रहा था कि भारत के साथ मुकाबला करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी को जो है वो बेहतर करना होगा। चले किसी भी बहाने से ही, अगर आप भारत के बहाने ये कहते हैं कि इकोनॉमी को ठीक करने की जरूरत है, इकोनॉमी पे काम करने की जरूरत है, तो फौरन कर लेना चाहिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर इसी बहाने हमारे यहाँ भी इकोनॉमी बेहतर हो जाए, हमारे भी कोई पासपोर्ट की इज्जत हो जाए और हमारे लोग जो यहाँ वहां पे भिखारी जो कह के पकड़े जाते हैं वो बातें कम हो जाएं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन और इसमें तो मेरे ख्याल है हमें फिर तो, अगर ऐसा हम कर जाएं और ऐसा हम इकोनॉमी को बेहतर कर जाएं, ये तमाम चीजें हो जाएं, तो हमें तो फिर यकीनन भारत का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि जी उनकी वजह से हमारे लोगों ने जो है जरा इकोनॉमी की तरफ सोचा और ट्रेड की तरफ सोचा। ट्रेड चले सिर्फ भारत के साथ ही तो नहीं है, हम और भी कई कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन
का अभी तक हमने कोई ऐसा काम अपना शुरू किया नहीं है, और जो पहले ट्रेड हो रही थी वो बद से बदतर होती चली गई। इसी वजह से आज हमारा ये हाल है कि अब हम भारत से भी ट्रेड करना चाह रहे हैं, और दूसरी कंट्रीज से भी जो पहले ट्रेड चल रही थी वो भी खराब हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ से जो हम गलती करते हैं, उस गलती को हम हमेशा दूसरे पे डालने की हमें आदत है। उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वरना हम तो बड़े परफेक्ट चल रहे थे। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे अपने अंदर भी है, जिसकी वजह से किसी भी दूसरे को मौका मिला और उसके बाद हमारा ये हाल हुआ। तो यकीन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान को हर बार एक नया भूत कह सकते हैं हम, वो चढ़ता है और इन्हें गलतफहमी हो जाती है कि ये लोग जो हैं दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर हैं, और जो चीन और अमेरिका जैसे देश हैं जो ऑलरेडी एक बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर हैं, वो इनके लिए बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनकी औकात क्या है। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूएस जो है इनका सिर्फ यूज कर रहा है, और वो जैसे ही इनका यूज ख़त्म होगा इन्हें वापस से गन्ने की तरह चूस कर फेंक देंगे। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अफ़गान वॉर के समय इनको साथ लिया था, जिहादी इनसे पलवाए, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ी थी तो उन्होंने काम में ले लिया, और उसके बाद जैसे ही सोवियत संघ टूटा इन्होंने इनको डिसबैंड करके छोड़ दिया, और ये लगातार इधर उधर भटकते रहे। फिर जब यूएस को वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में इनकी आवश्यकता पड़ी, उन्होंने वापस पाल लिया।